देखिए बेटा, हम लोग एक आज नया टॉपिक लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 11th में 12th में आगे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज़ का यूज़ होता रहेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पिछली क्लासेस में क्लास 10th लेवल पे जो आपने स्टडी किया हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। वी हैव टू डन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। हम लोगों ने क्लास 9-10 लेवल पे इक्वेशन पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे? इक्वेशंस। यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशंस और उसी में जब हम इक्वलिटी का यूज करते हैं, सुनिए, वी हैव डन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। देयर आर स्टेटमेंट लाइक इन विच द यूज साइन लेस देन, मोर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। साइन समझ रहे होंगे आप लोग। द स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द साइन आर कॉल्ड इनइक्वेशंस। आपके पास जैसे मान लो 2x + 3 = 4 है, आप बोलेंगे सर दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल x है। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली x है। लेकिन आपसे अगर यहाँ पे मान लो इस तरह का एक इनइक्वलिटी का साइन लग जाए तो दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज इन इक्वेशन, इन इक्वेशंस। ये इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल होगी। दिस इज लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। इसी को हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। बात करते हैं लीनियर इनइक्वलिटी की। लीनियर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3, वाई क्वाड्रेटिक मतलब 4, पेंटिक मतलब 5, हेप्टिक मतलब 6। इस तरह से कंडीशन आपको समझ में आ रही होंगी मेरी आप। इनइक्वलिटीज की बात करते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्व 1 और मोर देन 1 वेरिएबल। एक इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल में इन्वॉल्व की कंडीशन बनी हुई, देन एंड इट द लीनियर इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। लाइक दिस, मान लीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशंस, जैसे मान लीजिए आपके पास 2x - 1 < 5 है, 3x + 2 > टू x - 2 है, x + 3y = 5x - 2 है। वो यहाँ पे ये सारी दी गई है, वो आर लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। ये दोनों जो दी गई हैं, दिस इज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ रहे होंगे ना आप लोग? समझदार लग रहे हैं मुझे। x और y इसमें 2 वेरिएबल है और इनइक्वलिटीज के साइन का यूज किया गया, इसलिए दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दिस इज 1 वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। इनके सॉल्यूशन कैसे करते हैं? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन। जैसे मान लो आपके पास 2x + 3 < 7 है। आपने कहा सर x = हम यहाँ पे अगर 1 पुट कर दें तो 2 × 1 + 5 3 5 हो जाएगा। 5 7 से लेस होता है, इसका मतलब x इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब x = 1 इसका सॉल्यूशन। मतलब x की कोई भी वैल्यू रखने पर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी मतलब क्या है क्वेश्चंस में। इंटरवल्स की बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला इंटरवल आता है ओपन इंटरवल। इफ स्मॉल a एंड स्मॉल b आर 2 रियल नंबर सच दैट a < b। आपने a और b 2 रियल नंबर लिए जिनमें से a b से छोटा है। देन द सेट, अभी हम लोग जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आगे एक चैप्टर आपका है सेट थ्योरी। सेट x, इसको बोलते हैं सच डेट, ऐसा भी लिख देते हैं। x एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, a < b x < b, इसको भी बोल देते हैं सच डेट। तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों आप लोग। x सच डेट a x < b, इट मीन्स x greater than a < b, x greater than a < b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन इंटरवल। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको क्लियर होगा। फ्रॉम a to b वेयर स्मॉल एंड स्मॉल b आर नॉट इंक्लूडेड। x की जो वैल्यू है वो a से बड़ी है, मतलब वैल्यू a नहीं है, a नॉट इंक्लूडेड, a इंक्लूडेड नहीं है, एंड b आल्सो नॉट इंक्लूडेड, b भी इसमें इंक्लूड नहीं है। आर नॉट इंक्लूडेड, दिस ओपन इंटरवल्स इज रिटन एज, ओपन इंटरवल को रिटन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, ए बी इसके अंदर लिखते हैं, या फिर
बिग ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं। बिग ब्रैकेट ऐसा होता ना, ऐसा, इसको उल्टा कर देते लाइक दिस। आपको कुछ नई नई ब्रैकेट समझ में आ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा वाह नई चीज़ कुछ मिल रही सीखने को आपको। दिस इज ओपन ब्रैकेट, दिस इज ओपन